बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज छुट्टी का दिन है और आज आखिरी दिन है या आखिरी मरहला कह लीजिए। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर दोनों जो ज़मीनी इंतखाबात हो रहे हैं, यानी इलेक्शंस बडगाम के अंदर, नगरोटा के अंदर। लेकिन मैं तवज्जो उस वादे पर, उस दावे की तरफ आपके लिए जाऊंगा। सियासी मामलात अपनी जगह बहस होती रहे, लेकिन हुकूमत ने क्या दिया, क्या किया, क्या करने जा रही है, हिकमत अमली क्या थी, वादा क्या था और वफा क्या हुआ, ये ज़रा इस पर सिर्फ मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा। उमर अब्दुल्ला साहब का स्टेटमेंट, महबूबा मुफ्ती साहिबा का स्टेटमेंट, डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब का, दिव्यानी राणा, तरुण चुग, तमाम लोग अपने अपने हिसाब से बात कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैंने इस इलेक्शन प्रोसेस में, अगरचे ये इलेक्शन ज़िमनी इंतखाबात ही है, बाई इलेक्शंस हैं, उपचुनाव हैं, लेकिन किसी भी सूरत इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस इलेक्शन के दौरान हेल्थ, एजुकेशन, रिजर्वेशन, रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़, नौजवानों का मुस्तकबिल, आम शहरियों की मुश्किलात से उन्हें निजात दिलाना और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर जो कहा गया था उसके मुताबिक काम हो, इन मौज़ूआत को टच करते हुए या जो इंपॉर्टेंट इश्यूज़ होते हैं ड्यूरिंग इलेक्शन जिस पर आप आवाम से वोट मांगते हैं, वो मुझे गायब नज़र आए। और हैरानी की बात ये कि उमर अब्दुल्ला साहब ने जैसे यू टर्न एक लिया, अनफॉर्चुनेट बात, इसलिए तो बीजेपी, पीडीपी या कांग्रेस अगर उन्हें टारगेट कर रही है, उनसे दूरी बना रही है, तो फिर तो सही है। बडगाम के अंदर आज भी कैंपेन है, कल भी चली, परसों भी है। 24 घंटों बाद इलेक्शन होने जा रहा है। बडगाम की आवाम किसको मौका देगी, वो सीट जो एक तरह से यतीम थी पिछले 1 साल से, और नगरोटा भी डिसाइड करेगा। मगर ये सियासी बयानियाँ जो पार्टियों का है, ये तय करने जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर कल किस तरह की सियासत होगी, कैसे बात की जाएगी, मामलात क्या हैं। और इल्ज़ामात, एक दूसरे पर लफ्ज़ी जंग के ज़रिए वार करना, ये सिलसिला जारी रहेगा। उमर अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि पीडीपी ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया। ठीक है, आप उसे बर्बाद अगर होने दे रहे हैं आपकी मौजूदगी में, तो एक क्रेडिट आप भी फिर लें। 200 यूनिट मुफ्त बिजली की बात की गई। गैस पिछले दिनों ऐवान में भी कहा गया, हमने किसी को नहीं दी। राशन का सिलसिला अप्रैल 1 से शुरू हो चुका है। इजाफी 10 किलो राशन 67 लाख लोग बताए गए दिया जा रहा है। लेकिन बिजली की जहाँ तक बात है, तो मैं सिर्फ इस बात पर उमर अब्दुल्ला साहब की तवज्जो और उनके लोगों को, उनके चाहने वालों को, उनके वोटर्स की याद दिलाना चाहूँगा या तवज्जो दिलाऊँगा कि ये बात उमर अब्दुल्ला साहब ने अगर वजाहत के साथ कही होती ना कि मुझे विरासत में स्मार्ट मीटर्स मिले हैं और स्मार्ट मीटर्स बिजली के कितना इस्तेमाल होगा, पैमाना ज़रूरी है, नापतोल ज़रूरी है, तो कल को आपको वोट भी मिलते। लेकिन कम से कम ये दाग ना लगता कि आपने ये वादा किया था। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ तो हैं ही, आम शहरी भी आपसे नाराज़ नज़र आ रहा। रैलियों में लोग कम, अदम दिलचस्पी का इजहार, पार्टी के अपने लोग नाराज़, आगा साहब के बगैर पहली बार कैंपेन। आगा साहब के वालिद मरहूम की बरसी कुछ दिन पहले थी, तो वहाँ भी अक्सर डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब जाते थे, नज़र नहीं आए। ये तो एक मामला। दूसरा, पीडीपी भी इसी तर्ज अमल पर चल रही है। हुकूमत से जवाब मांग रही है, ये कहने के बजाय कि आपके मैनिफेस्टो में क्या, आप कल क्या बडगाम को देंगे जो उमर साहब 1 साल में नहीं दे सके। जबकि उमर साहब रिटर्न में कह गए, मैं दूंगा, सब कुछ बता रहा हूँ कि मैंने 1 साल में यहाँ की सीट छोड़ने के बाद भी क्या किया। और ये बात तो दुरुस्त है, वो बडगाम में वापस लौटे तो सिर्फ वोटिंग के प्रोसेस के लिए। लेकिन एक बात फिर वाजे कर दी कि बिजली 200 यूनिट उसी को मिलेगी बगैर बिल के, वो अपना बिजली का सिलसिला जारी रखेंगे जिनको 200 यूनिट का कम इस्तेमाल का मामला होगा। तो एक तो ये मुसीबत वहीं पर ख़त्म कर दी। द सेकेंड थिंग इज़ दैट कि बडगाम ही नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम से ये जो बिजली वाला मसला था, इस पर क्या एक लॉलीपॉप दिया गया जिसमें प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना के साथ या सोलर पैनल्स के साथ जोड़ा जा रहा। अगरचे हुकूमत ने इस पर वाज़े मौक़िफ़ नहीं दिया था कि सिर्फ सोलर पैनल से जो इस्तेमाल करते हैं हम उनकी मदद करने जा रहे हैं, बल्कि ये वो स्कीम है जहाँ पर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का सिर्फ अथॉरिटीज़ यहाँ सेटअप लगाने में काम करेंगे, बाकी तो केंद्र सरकार का सारा है। लेकिन ये याद रखिएगा, ये इलेक्शंस राह हमवार करेंगे, बताएंगे कि कौन कहाँ पर कितना स्टैंड कर रहा है। ना इससे हुकूमत गिरेगी ना बनेगी, मगर बयानी की लड़ाई के दरमियान नौजवान सोच समझ कर वोट डालें, वोट की अहमियत को समझें। अदम दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं तब भी नोटा का ऑप्शन है, मगर हुकूमत दोनों तरफ से, बीजेपी और पीडीपी जब थी, उससे पहले जब कांग्रेस थी, आज़ाद साहब थे, उमर साहब रहे, डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब रहे, महबूबा मुफ्ती साहिबा रहीं, सत्यपाल मलिक साहब गवर्नर रहे, गिरीश चंद्र मुर्मू साहब रहे, मनोज सिन्हा साहब हैं, और उमर साहब फिर से यूटी के पहले वज़ीर आला। सब ने क्या किया, ये नक्शा यहाँ जहन में रखिएगा। और पिछले साल जो कहा गया था क्या वो पूरा हुआ, और आइंदा क्या आपको हिकमत अमली नज़र आ रही है, ये सब उमर अब्दुल्ला साहब ही नहीं, बाकी लोग भी वजाहत के साथ बताते आए हैं। और तस्वीर आपके सामने, सोच समझ कर ज़रा सारी चीज़ें कीजिएगा। बहरहाल मुझे एज ए नौजवान, एज ए ज़िम्मेदार नागरिक,
या जिम्मेदार शहरी होने के नाते अफसोस इस बात का हुआ कि बेसिक इश्यूज गायब हैं और एक दूसरे की तारीख गिनवाई जा रही है। अनफॉर्चुनेट पार्ट।